सौरभ भारद्वाज की कोठी नहीं है। अच्छा, तो इसलिए वो कह रहे थे कि भाई मेरी कोठी पकड़ो, मैं तुम्हें 21 लाख रुपए दूंगा। कोठी है नहीं, बहुत शरीफ आदमी है। पहले जब ये सत्ता में थे तो लोग ये कहते थे कि जी इन्होंने जीके में कोठी ले रखी है, ये वहाँ रहते हैं, ये यहाँ नहीं रहते। अब जब ईडी का छापा पड़ गया, सब कुछ हो गया, किसी को ईडी को कुछ नहीं मिला, तो इसका जवाब ये है कि जी देखो कोई मेरी कोठी नहीं थी, अगर कोठी थी तो उसका पता बता दो उनको, ईडी वालों को। नाउ ही इज अ सर्टिफाइड एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर। ईडी के लिए बोला जा रहा है कि ये मेरी जो कोठी है उसको ढूंढ कर लाओ और 21 लाख इनाम पाओ। सौरभ भारद्वाज जी तो वो हमारे लिए तो आधी रात के लिए तैयार थे। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान है वो। मैं कह रहा हूँ उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ मखा उनके घर पे रेड मारी, मिला कुछ नहीं। तो कैसे आदमी रहे सौरभ भारद्वाज? बस ठीक थे, बस सही थे आदमी। सौरभ भारद्वाज बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है। हाँ, ठीक है बेचारा। तो उनपे तो ईडी की रेड पड़ गई, बढ़िया नेता थे तो कुछ मिला ही नहीं ईडी पे तो। कि सौरभ की किस्मत इसमें दगा दे गई। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। सौरभ भारद्वाज वैसे नेता कैसे रहे? बहुत अच्छे आदमी है भैया। नहीं, वैसे सौरभ के पास मैं 20 साल से रह रही हूँ। हाँ। वैसे ऐसा लड़का नहीं है वो। ये मैं गारंटी दे रही हूँ। मतलब नहीं, कोठी वो उस पुराने मकान में ही तो रह रहा है। साबित भी तो करो ना, जो एक पुराने मकान में मैं उसको 22 साल से देख रही हूँ। बीजेपी वालों के 4-4 करोड़ के मकान है, वो तो नहीं तुम चेक कर रहे हो। और हमने कह दिया था सौरभ जाएगा तो जेल में हम भी जाएंगे, जाने नहीं देंगे उसको। बहुत शरीफ लड़का। हाँ, हम तो जी वैसे प्रशंसा कर रहे हैं कि अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, वैसा भी नहीं है जैसे गूठा टेक वो बन गया जी नेता। सौरभ भाई बहुत बढ़िया है हमारे लिए, एक नंबर आदमी है वो। भैया ने बनाया था पीछे कि मेरे कोठी कोई साबित करे जीके में है तो मैं 21 लाख रुपए दूंगा। तो लगता है किसी को मिलेगा 21 लाख रुपए? मुझे तो लगता नहीं है। अच्छा, ओवरऑल कैसे नेता रहे हैं ये? बढ़िया नेता, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लोग चिराग दिल्ली के एक गांव में हैं। ये ग्रेटर कैलाश विधानसभा में आता है। यहाँ पर हम क्यों हैं, इसके पीछे कारण है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि दिल्ली का स्वच्छ का अभियान चल रहा है, उसके हालात और नज़ारे आप देख लीजिए कि किस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ है जैसे ही एंटर आप गेट नंबर 3 से करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर आने का मकसद कुछ और है। वो मकसद ये है कि यहाँ पर इस इलाके में एक पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर क्या कहते हैं उनको समझेंगे और लोग इसके बारे में क्या समझ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए, ये रहा पोस्टर है। 21 लाख का इनाम लिखा गया है। गुमशुदा कोठी की तलाश हो रही है। ये कोई नक्शा बना हुआ है कोठी का। अगर आपको मेरी कोठी पे ध्यान दीजिएगा का पता मालूम हो तो ईडी को बता दे। ईडी यानी कि जो आजकल रेडें चल रही हैं डायरेक्टर जनरल के, और ये और मेरे साथ पाओ 21 लाख रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। और ये सौरभ भारद्वाज है। सौरभ भारद्वाज कौन है? जी हाँ, सौरभ भारद्वाज दिल्ली आप के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो उन्होंने ये पोस्टर लगाए हुए हैं। ये पोस्टर आपने पढ़े? ये पोस्टर हाँ जी सर। क्या मतलब समझ रहा है इस पोस्टर से? आइए नीचे उतरिए, देखिए, पढ़िए। तो ये लिखा मेरी कोठी का पता हो तो बताओ। क्या कोठी कौन सी खो गई है उनकी? कुछ अब मुझे तो पता नहीं सर। कुछ नहीं पता। आप यहाँ पे नहीं रहते? रहता है दिल्ली में क्या चल रहा है वो सब कुछ नहीं ध्यान रखा है? हमने ध्यान रखते सारी चीजों का। अच्छा, तो ये कोठी का बस लिखा हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। कोठी लिखा हो, कोठी 21 लाख का इनाम भी लिखा हुआ है। अब कोठी कहाँ ढूंढने बताओ। अच्छा, चलिए। ये कोठी नहीं है तो घर घर है सब। अच्छा है, यहाँ कोठी नहीं है तो घर है। यहाँ पे सारे घर है, कोठी नहीं है। कोठी नहीं है, चिराग दिल्ली में कोई कोठी नहीं है। जी, ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई कोठी नहीं है, यहाँ पे घर है। आइए देखिए, सब जगह ये लगा हुआ है और लोगों से जानते हैं कि कहाँ पर कोठी है, किसको ये इनाम मिलेगा। इन सब चीज़ों पर लोगों से बात करते हैं। तो भाई साहब, हम लोग यहाँ पर आए तो हमने ये पोस्टर देखे। जी जी जी। इस पोस्टर से क्या है, किसको मिलने वाला है, ये इनाम क्या है? ये सर ये ऐसा है, हमारे सौरभ भारद्वाज जी है ना, हाँ, उनके ऊपर ईडी वालों ने रेड करी थी। अच्छा। तो अब वो ये शो करना चाह रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी की ये 21 लाख का जो इनाम रखा है ना, हाँ। इसका तो ईडी के लिए बोला जा रहा है कि ये मेरी जो कोठी है उसको ढूंढ कर लाओ और 21 लाख इनाम पाओ। अच्छा। ये मुद्दा है सर।
मतलब कि जो उनकी कोठी ढूंढ देगा उसे 21 लाख का इनाम बिल्कुल बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में। मिलेगा। अच्छा, ये तो आप कोशिश कर रहे हैं कोठी ढूंढने अरे की? नहीं नहीं सर, सौरभ भारद्वाज जी तो वो हमारे लिए तो आधी रात के लिए तैयार थे। अच्छा, जब वो थे यहाँ पे, हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो। मैं कह रहा हूँ उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ तो जी। फिर ये सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर होना ही क्या सर, अब ये देखो ना, खाम मखा उनके घर पे रेड मारे, मिला कुछ नहीं। कुछ मिलता सबूत तो लगता भी चलो भैया हम भी उनके खिलाफ उठे, सौरभ भारद्वाज जी के। लेकिन जब उनके घर से 1 रुपया भी नहीं निकला तो क्या फायदा ऐसे आदमी को दो से ठहराना। तो चलिए, आपको धीरे धीरे मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें हैं। अरे अम्मा यहीं पर रहती हैं क्या? सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक है भैया। अच्छा, मैं ही ना सुने मुझे, अच्छा सुनाई। आँखें ठंडी हो रही है। अरे तो फिर ये तो देख ही नहीं पा रहे हो कि सामने क्या लिखा हुआ? ना 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 ना, मुझे ना दिखे बेटा, इनसे ना दिख रहा। हाँ, इसमें लिखा है कि 21 लाख का इनाम, गुमशुदा कोठी ढूंढ लो रे। हाँ भैया जा रहे हैं, ढूंढेंगे। अच्छा, ढूंढेंगे। अरे आँख बनवा दे मेरी। अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, दिखे ना मुझे। ढूंढेंगे। हाँ अच्छा बेटा। चलिए ठीक है, देखिए इनकी परेशानी, लेकिन ये सारे बैनर पोस्टर आप लोग एक बार फिर से देख ले कि वो है ये सब चीजों का। अरे ये हम ये जानना चाह रहे हैं, ये पोस्टर किस चीज के लगे हुए हैं, कुछ समझ में है? वो पता नहीं भाई, पढ़ ले क्या लगा हुआ। क्या लिखा हुआ पढ़िए। हमें क्या पता अभी 21 लाख की कोठी किसकी है। अरे आपके सामने लगा हुआ, आपने पढ़ा ही नहीं इसे? अरे ऐसे रात दिन पोस्टर लगे रहते भाई। चलिए देखिए, इस तरह का चल रहा है। आप यहीं पर रहती हैं क्या? चलिए देखिए, यहाँ पर इस तरह के पोस्टर सब जगह लगे हुए हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी आएंगे, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारे पोस्टरों का क्या मतलब है। अरे भाईजान, हम लोग 10 स्वतंत्र से आए हैं, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो हमने देखा कि ये कुछ पोस्टर लगे हुए 21 लाख का इनाम और कोठी का। पढ़ा आपने ये पोस्टर? मैं तो पढ़ूँ भैया। अच्छा। हम पंजाब पढ़ना। तो यहाँ पर वो जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, इनके घर में ईडी की कुछ रेड वेट पड़ी थी, कुछ उसके बारे में जानकारी है? पढ़ी तो है मगर मुझे इतनी जानकारी नहीं। अच्छा, पढ़ी तो है, देखे तो आए तो है, हाँ। मगर इतनी जानकारी नहीं है। उन्होंने ही कह रहे हैं कि आगे बात की थी, उन्होंने ये पोस्टर लगवा दिया है कि भाई उनसे कहा गया कि तुम्हारी कोठी है इतने की, अगर जो ढूंढ देगा उसे 21 लाख रुपए मिलेंगे। तो कैसे आदमी रहे हैं सौरभ भारद्वाज? बस ठीक थे, बस सही थे आदमी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सब काम। आपका काम वाम सब सही चल रहा है? हाँ जी, कब का? शुक्र है मालिक का, बस सही है सर। शुक्र है मालिक का। पानी बिजली सब ठीक है, फर्स्ट क्लास, सब ठीक चल रहा है? जैसे पहला वैसे अब आ रहा है। ठीक है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सब सही चल रहा है। चलिए ठीक है। भाई आपको कुछ पता है जानकारी, ये पोस्टरों के बारे में जानना चाह रहे हैं? किसने लगाए हैं ये पोस्टर, कौन लगाने वाला है? अच्छा, क्या पता किसी पार्टी ने लगाए या किसी इंसान ने लगाया है, अच्छा। पता नहीं। इंसानों को हर चीज़ों को खोते तो देखा, पर कोठी बंगलों को खोते हुए देखा ये आज पहली बार सुन रहे हैं। मतलब कोठी बंगला गायब होते हुए गुमशुदा कभी नहीं सुना आपने? नहीं सुना जी, ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि जी 21 लाख रुपए इनाम और ये कोठी कहीं गायब हो गई है, तो इसको बताओ। अब यहाँ पे बंदा कोठी ढूंढने कौन जाएगा? यहाँ पे तो दुनिया भर की कोठियाँ हैं, इस कोठी को कहाँ ढूंढेंगे? कोठी तो कहीं ना कहीं जगह में ही बन रही होगी ना, हाँ। ये जगह पे से ही गायब हो गई। अब इसका तो हमें पता नहीं है जी, या किसी पार्टी ने करा है या किसी इंसान ने करा है या किसी ऐसे आम इंसान ने करा है, ये तो उन्हें ही पता है जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं। नहीं मतलब कि ये कोठी गायब किसी ने कराई है या पोस्टर किसने लगाए वो नहीं पता आपको? नहीं जी नहीं, ना हमें पोस्टर वालों की पता है। पोस्टर के नीचे तो सौरभ भारद्वाज का नाम लिखा हुआ है, सौरभ भारद्वाज का नाम लिखा हुआ पोस्टर में। तो क्या पता सौरभ भारद्वाज की ही कोठी गायब हो गई हो, अब हमें तो नहीं वो पता। यही लिख रहे हैं कि उनकी कोठी कहा गया ईडी ढूंढ दे, तो वो कहा ईडी की रेड वेट पड़ी थी, कुछ याद है यहाँ पर कुछ आप लोगों को? यहाँ पे उनके घर पर बहुत अभी 1 महीना सा हो गया, 1-1.5 महीना सा, हाँ। तब शायद पड़ी थी, सुनने में आया था, लेकिन हमें पता नहीं है। अच्छा। हम तो यहाँ से लोग वहाँ कह रहे थे कि भाई वहाँ पे सौरभ भारद्वाज के यहाँ पे रेड पड़ी है, पुलिस आई है, ये आई है, वो आई है, बहुत सारे मंत्री संतरी भी आए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई ये मतलब
रेड पड़ी है। हमें तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे रेड पड़ी है सौरभ भारद्वाज जी के घर पे। अच्छा। तो हमें तो सुनने में ऐसे आया, हमें लोगों ने बताया, हमें खुद डायरेक्ट नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा, पर पोस्टर के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है कि हमें कौन कोई सी कोठी है, जानकारी क्या नहीं है? किसने लगाया, किसने वो करा है, हमें इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये देखिए सामने ही लगे हैं आपकी दुकान के पोस्टर। आज ही पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, मेरा ध्यान याद कराया। अच्छा देख लो भाई। ध्यान याद करा जी। ठीक है, अब देखेंगे। पता कीजिएगा कि क्या है। आप कोठी पता कर लीजिए, 21 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, सब बदल जाएगा 21 लाख रुपए। ऐसे करने वाले तो बहुत है जी। अच्छा, ये सौरभ भारद्वाज कभी मिले, कभी आप कैसे आदमी थे? नहीं, वैसे तो निकलते पड़ते थे यहाँ के लोग। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया आदमी थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं। आइए चलते हैं आगे और जानते हैं कुछ और लोगों से। तो आप ये पोस्टर देख सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे साथ विक्रांत यादव भी हमारे सहयोगी। विक्रांत, हमने लोगों से बात की, कुछ को पता है ये क्या है, कुछ को नहीं पता है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग कोठी कहाँ पे ढूंढे, ये पूरा मामला क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो हम इस समय चिराग दिल्ली गांव में है। ये दिल्ली देहात का गांव है और ये सौरभ भारद्वाज जब से दिल्ली सरकार में मंत्री बने तब से वो यहीं पर रहते हैं। 2014-15 की शुरुआत में भी वो एक बार मंत्रिमंडल का हिस्सा बने थे। सौरभ भारद्वाज अभी तक यहीं पर रहते हैं। अब तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। पिछले दिनों जब उनके यहाँ ईडी ने छापा मारा था तो इस तरीके की खबरें आई थी कि सौरभ भारद्वाज के तमाम ठिकानों पर भी छापे मारे गए और टीवी चैनलों ने ये चलाया था कि सौरभ भारद्वाज की कोठी का भी पता चला, वहां पर भी छापेमारी हुई। तो उसके बाद अब ये पोस्टर सौरभ भारद्वाज की तरफ से छपवाए गए हैं और ये कहा गया है कि ये जो कोठी, अगर इसका पता किसी को मालूम है तो ईडी को वो बता दे और उनसे 21 लाख रुपए ले जाए, यानी ईडी को जानकारी दे और 21 लाख रुपए का इनाम उनसे ले ले। बेसिकली सौरभ भारद्वाज ये कहना चाहते हैं कि भाई कोई प्रॉपर्टी जब थी नहीं, ईडी उसे सामने नहीं रख पाई थी, ईडी को नहीं पता, और जब है ही नहीं तो कहां से ईडी ढूंढ लाएगी, तो टीवी चैनलों ने कैसे चलाया। और इसी कारण अब उन्होंने ये पोस्टर छपवाए हैं। और उनसे जब पूछा गया कि भाई ये 21 लाख रुपए आप कहां से देंगे, तो बोले जब कोठी मिल जाएगी तो उसे बेचकर मैं 21 लाख रुपए भी दे दूंगा। तो इस तरीके से अब हम इसी कारण उनके गांव में आए हैं पता करने के लिए क्या सही में उनकी कोठी को लोग ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं। विक्रांत, एक बार दर्शकों को फिर समझाएंगे ये रेड क्यों पड़ी थी, क्या मामला था और उसके बाद क्या हुआ, पार्टी ने किस तरह से? देखिए, अस्पताल के एक मामले में उनके ऊपर रेड पड़ी थी, लेकिन सौरभ भारद्वाज का कहना था कि जिस समय वो उस मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी, सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, तो उन पर एफआईआर होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ईडी ने गलत तरीके से वो एफआईआर की थी। उसके बाद ईडी ने उनके यहाँ पर रेड मारी, पूरे दिन तक जांच करते रहे। देर रात को, यानी ये कहा जाए कि सुबह वो लोग यहाँ से निकले और जो जांच चल रही थी, ये लग रहा था कि बहुत बड़ी कुछ जानकारियां ईडी के हाथ में लगी है, लेकिन ईडी ने, आप यकीन करेंगे कि कोई भी जानकारी साझा नहीं की कि क्या उनके पास से मिला, किस तरीके के दस्तावेज मिले, कितना पैसा मिले, कितने संपत्ति के दस्तावेज मिले, कोई जानकारी ईडी की तरफ से नहीं दी गई। इसका मतलब ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा था। और इसी के बाद सौरभ भारद्वाज ने ये पोस्टर छपवाए हैं और ये कहा है, क्योंकि टीवी चैनलों ने चलाया था कि ईडी सौरभ भारद्वाज की कोठी ढूंढ रही है। अच्छा, तो चलिए देखिए, आप लोग पूरा मामला समझ गए। कुछ लोगों से हमने बात की थी, कुछ और लोगों से यहाँ पर समझेंगे कि भाई वो 21 लाख का इनाम पाने के लिए क्या कोई मेहनत कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, क्या है असली मामला और यहाँ के लोग क्या समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों की आइए बात करते हैं। जानना, हम लोग पत्रकार हैं 10 स्वतंत्र से, फ्रीलांस पत्रकारिता करते हैं। अभी हम लोग निकल रहे थे यहाँ से किसी और रिपोर्टिंग के लिए, तो हमने ये पोस्टर देखा है, 21 लाख का इनाम, गुमशुदा कोठी, सौरभ भारद्वाज। आपने पढ़ा ही नहीं है पोस्टर? मैंने तो अभी तक ध्यान नहीं दिया पोस्ट पे। अच्छा, ठीक है। क्या है ये? सौरभ भारद्वाज बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है, ठीक है बेचारा। तो उनपे तो ईडी की रेड पड़ गई, बढ़िया नेता थे तो कुछ मिला ही नहीं ईडी पे तो। कुछ नहीं मिला ना, वैसे शरीफ आदमी कुछ। अच्छा, हमेशा खड़े रहे हैं, हमेशा लोगों के लिए खड़े रहे जी, झूठ बोलना बेगर, खड़े रहे। हाँ, बीजेपी भी ठीक है, लेकिन सौरभ भी ठीक है, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी। तो ईडी के छापे में कुछ नहीं मिला ना, कुछ ना मिला। चलिए देखिए, इन्हें पढ़ लीजिएगा पोस्टर बड़ा। मैंने तो पोस्टर पे ध्यान नहीं दिया, अभी आजकल में लगा होगा, पोस्टर लगा होगा। क्योंकि हम लोग, ये जो पोस्टर किस चीज का लगा हुआ है, कुछ पढ़ा आपने? ये हाँ, ये तो गांव के लोगों के ही है सारे। एक और लगा दूसरा। कौन सा पोस्टर? आइए चलो बताओ, हमें दिखाना पड़ रहा है आपके गांव में पोस्टर लगा हुआ है। अभी पहुंचे हैं ना।
जरा समझाइए ये पोस्टर किस चीज का लगा हुआ है? यही के रहने वाले हैं ना? हाँ हाँ यही के। आप पढ़िए क्या अच्छा 21 लाख इनाम ये हाँ क्या है, नजदीक से देखना पड़ेगा। बताइए, 21 लाख के चक्कर में इतने मेहनत कर रहे हैं। अच्छा ये या तो केजरीवाल ने लगाया होगा या सौरभ भारद्वाज ने लगाया। क्या मतलब क्या है इसका? मतलब ईडी जो भ्रष्टाचार करेगा उसके 21 लाख के क्या 1 लाख का भी लगेगा, 21 का भी लगेगा। जो नेता आता है चुनाव लेके ये है ना, मैं अपने गांव के लिए अच्छा करूंगा, अपनी बिरादरी के लिए अच्छा करूंगा, बाद में वो ना करे तो फिर है ना ऐसे ही पोस्टर लगेंगे लोगों के। सौरभ भारद्वाज के ईडी की रेड वेट पड़ी थी, उसके बारे में कुछ पता है आपको? हाँ ईडी की सुना था, देखा तो नहीं, गए तो नहीं हम। तो ईडी की रेट तो पड़ी है, अब एक गवर्नमेंट आती है दूसरी आती है तो छानबीन तो करती है। सौरभ भारद्वाज वैसे कैसे नेता रहे हैं आपके टाइम? बढ़िया रहे हैं नेता तो, बढ़िया है, ऐसी है, हमारे साथ के पढ़े हुए हैं। अच्छा है हमारे साथ ही हैं, अच्छे हैं। पर ऐसा है ना, तालाब के अंदर एक अच्छा होने से काम नहीं चलता ना। अच्छा, सबको अच्छा होना पड़ेगा उसके लिए। चलिए ठीक है। तो ये समझिएगा कि बताइएगा कि किस लिए ये पोस्टर? ये ऐसा है, क्लियरली नहीं दिया हुआ, इसमें कोठी दी हुई है। केजरीवाल ने जो पैसा लगाया है ना, शायद उसका ही बंगले का ही फोटो लग रहा है मेरे को। अच्छा, वो तो है ना, वो ही है, चीफ मिनिस्टर का बंगला ही दिखाया हुआ है देखने में। चीफ मिनिस्टर का ही बंगला दिखा? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, देख लो, आप देखो खुद, ये चीफ मिनिस्टर का बंगला दिखाया हुआ है, जो शीश महल बनाया था। गौर से देखो जाके, चीफ मिनिस्टर का बंगला ही लग रहा है, हमारी तो सोच। चलिए और लोगों से पता करते हैं कि उनको क्या लग रहा है। हाँ? वो चीफ मिनिस्टर बढ़िया आदमी है सौरभ, सोरो तो बढ़िया आदमी, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर का आदमी, एक नंबर आदमी। मैं कह रहा पूरी दिल्ली में एक नंबर का आदमी। पर ऐसा है ना, पर बीजेपी भी ठीक कर रही है काम, देखो तालाब के अंदर ऐसा, सारी पार्टियां अच्छी होती हैं, कोई पार्टी बुरी नहीं होती। वो काम करने का सबका तरीका अलग अलग है। तो अच्छा काम करेगा अच्छा कहलाएगा, बुरा काम करेगा बुरा कहलाएगा। कोई ऐसा है ना, हमारे लिए कोई पार्टी बुरी है ना आपके लिए बुरी पार्टी है। जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा है, जो बुरा काम करेगा बुरा है। नहीं, बढ़िया काम किया था उसने, और इसने बहुत काम किया है, ऐसी बात नहीं है। पर क्या करें, मेहनत के साथ किस्मत भी होनी चाहिए, किस्मत भी साथ चलती है। ये तो बहुत बढ़िया बात कही है, मेहनत के साथ किस्मत भी होनी चाहिए। 50% किस्मत और 50% मेहनत दोनों साथ चलती है। मतलब कि सौरभ की किस्मत इसमें दगा दे गई। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अपने मन को समझाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि बढ़िया आदमी था, काम बढ़िया बढ़िया काम किया। बढ़िया, हमारे साथ किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, आप कहीं भी जाओ उसके बारे में इसकी छवि ठीक है। हमारे साथ तो बैठ के बातें होती थी। बालक भी जाएगा छोटा, उससे बात कर लेता, कोई कमेंट नहीं है उसके। ऐसा सिंपल और अच्छा, बढ़िया आदमी। चलिए देखिए, ये सब लोगों ने बताया, और लोगों से बात करते हैं कि वो लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ, हम लोग इस वक्त चिराग दिल्ली के एक गांव में। अब ये देख लीजिए, फिर ये पोस्टर हर जगह लगा हुआ है। भाई साहब, ये पोस्टर किस चीज़ का लगा हुआ है, कुछ पता है आपको? कहाँ का जी? इधर आइए। ये मालूम नहीं मालूम? तो सौरभ भारद्वाज यहीं पर रहते हैं क्या? कुछ पता है ये पोस्टर किस चीज़ का लगा हुआ है? भाई साहब मुझे नहीं पता इसके बारे में, नहीं पता आपको? इसके बारे में नहीं। चलिए इन लोगों से पूछते हैं। अरे भैया, ये पोस्टर के बारे में जान रहे हैं कि ये पोस्टर किस चीज़ का लगा हुआ है, क्या समझ में आ रहा है इससे? हाँ, देखिए भाई, यहाँ पे लगा हुआ है और आसपास के लोगों को भी किसी को जानकारी है नहीं किस चीज़ का पोस्टर लगा है। ये पोस्टर किस चीज़ का लगा हुआ है, क्या है मामला? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। तुम यहाँ पे नहीं रहते? सर मैं बहुत अंदर रहता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं। अरे भाई साहब, हम लोग आए यहाँ पर तो पूरा आपका इन एरिया में ये सारा पोस्टर लगा हुआ है, 21 लाख का इनाम, गुमशुदा कोठी की तलाश।
क्या पोस्टर है ये, क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं ये सब? क्या कहना चाहते हैं सर? ये कहना चाहते हैं ये ढूंढ दो और हम 21 लाख रुपए देंगे, ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, तो कहाँ खो गया, कैसे खो गया, कुछ नहीं सर, ये तो पता नहीं हमें। सौरभ भारद्वाज वैसे नेता कैसे रहे? बहुत अच्छे आदमी है भैया। अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी है। हमको तो नहीं लगता इतना घोटाला बता रहे हैं लोग। तो अभी तो ईडी की रेड पड़ी थी उनके यहाँ, कुछ मिला ही नहीं हमको। अच्छा, पूरे दिन तो यहीं भटकते रहे हैं मीडिया वाले। बहुत सारे लोग आए थे। हाँ, पूरे दिन चले थे। पूरे दिन सब भटकते रहे। हाँ। चलिए, तो उसी के लिए शायद उन्होंने लिखा है कि ईडी ने कहा है कि उनका कोई मकान है और अगर कोई उसको ढूंढ देगा तो उसको 21 लाख रुपए 21 लाख रुपए देंगे। हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए देखिए, ये सब चीज़ें हैं, आगे से लेके पीछे तक सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं। अरे मास्टर जी, एक थोड़ी सी बात कर लीजिए हमसे। ऐसी आपसे कुछ ऐसी बात नहीं करनी, जनरल बात करनी है। एक्चुअली हम लोग गुजर रहे थे तो ये पोस्टर देखा सौरभ भारद्वाज जी का। नहीं बोलेंगे कुछ? चलिए ठीक है। अरे ये जो पोस्टर लगा हुआ है इसका क्या मतलब है, क्या समझ में नहीं आ रहा लोगों को? इसमें पूजा होगी नववर्तुंगी दशहरा। नहीं, 21 लाख वाला। अरे ये तो कुछ पूछो मत, इसमें पागल हो गया वो क्या। अच्छा, हाँ, ये इसमें कोई कमरा मकान है, क्योंकि छोड़ के चला जाएगा वो तो इंसान चला गया, कमरा तो उन्हें है, वो तो ये है, वो उसके दिमाग में कुछ है। उसके दिमाग में वो पागल दिमाग में पोस्टर चमका दिए। 25 लाख का मकान है वो खुद भाग गया छोड़ के। अब वो कह रहे कमरा कहाँ मेरा? अरे वो कुछ नहीं हो गया, कम कोई लिख के दे देगा 25 लाख का, जी हो जाएगी सर। आप यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैं फेरा लगाता हूँ हल्का। अच्छा, हाँ, रोज आता हूँ इन्हें। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे मेरे दिमाग में जो आ रहा है, जो पागल हो गया वो। अच्छा, हाँ, ये आपका भी मकान है। हाँ, मकान में चला जाऊंगा तो मकान तो होने रह जाएगा, मकान तो नहीं जाएगा। और दूसरा कोई रहने लगेगा, मकान तो नहीं रहेगा। तो ये है कोई सर, इसमें कुछ नहीं है। इसे 25 लाख का मकान उसमें लिख दिया उसने, कोई मकान मेरा भूला हुआ तो 25 लाख का। देखिए, यही सब लोग ऐसे ही मिल जाते हैं, क्या क्या अपना आप अंदाजा सब चीज़ें का लगा लिया जाता है। इनको लग रहा है कि कौन 21 लाख का क्या कह रहे हैं? 21 लाख का कोई मेरा कमरा हुआ मिल जाए, 21 लाख रुपए दूंगा मैं। अच्छा, मेरा कमरा मिल जाए 21 लाख रुपए दूंगा। हाँ, इसमें क्या है, इसमें खाली वो खुद पागल हो गया वो। अच्छा, कोई आपकी दुकान है जी, दुकान छोड़ कर हम चला जाते तो दुकान तो होने रहेगी, मगर जले तो नहीं आई कहूँ दुकान। ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे जो एक नेता सौरभ भारद्वाज रहते हैं, इनका कुछ कहा तो सीधे आपको जाना है तो सीधे फिर लेफ्ट जाना जाता। कैसे नेता कभी मिले हैं मुझसे? हाँ, बहुत अच्छे नेता। अच्छा, उन्होंने ही लगवाया ये पोस्टर? मुझे नहीं पता भाई। अच्छा, हाँ, ये नहीं पता। चलिए ठीक है, नहीं पता भाई कितने लगवाया कितने नहीं। मैं पोस्टर लगा हुआ देख रहा मैं इसमें बस। ठीक है, चलिए आइए और लोगों से बात करके जानते हैं। आप यहीं पर रहते हैं सर? हाँ जी सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, ये सौरभ भारद्वाज ने जो ये पोस्टर लगाया है इसका क्या मतलब आप लोग समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ना, पहले जब ये सत्ता में थे तो लोग ये कहते थे कि जी इन्होंने जीके में कोठी ले रखी है, ये वहाँ रहते हैं, ये यहाँ नहीं रहते। मतलब एक फेमस सी चीज़ थी जो ये लोग उड़ाते थे, है ना। तो अब मंत्री हैं, लेट आते हैं, सुबह जल्दी चले गए काम से, ठीक है। तो अब जब ईडी का छापा पड़ गया, सब कुछ हो गया, किसी को ईडी को कुछ नहीं मिला, तो इसका जवाब ये है कि जी देखो कोई मेरी कोठी नहीं थी, अगर कोठी थी तो उसका पता बता दो उनको, ईडी वालों को पता बता दो, ताकि आपको 21 लाख भी मिले और जो कार्रवाई हो वो अच्छी कार्रवाई हो। फिर सही करा हमने। कैसी बात, आप क्या समझे? आप सही समझ गया मैं। क्या समझे आप बताओ? ईडी की रेट तो आज के टाइम पे सर्टिफिकेट है ना। ईडी की रेट तो एक सर्टिफिकेट है कि जी हमने कोई गलत काम करा होगा तो जी अपोजिशन वाले हमारे को जेल में भिजवा देंगे। उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसका मतलब सर्टिफाइड। नाउ ही इज अ सर्टिफाइड एंड ऑनेस्ट मिनिस्टर। मतलब जो वो रहे, ही हैड अ एक्सपीरियंस ऑफ अ सर्टिफाइड। अब वो सर्टिफिकेशन मिल चुका है उनको, ये अब वो सर्टिफाइड है, ये ऑनेस्ट मिनिस्टर है। हाँ, कि ही वाज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर। आप क्या समझे, तुम बताओ? सही बात, इनकी बात से समझ गया, सही है। हाँ, पहले ये समझे थे कि किसी का खो गया है मकान, मकान के चांद पे चला गया, यहाँ धरती पे से कोठी उड़ के चांद पे चली गई, ऐसा मकान जमीन कैसे खो जाएगी? बात तो यही है, जमीन तो एक के दूसरे नाम हो सकती है, खो थोड़ी सकती है जमीन। जमीन तो जमीन की जगह रहेगी। तो इसका ये वो है कि जी अगर जो लोग उड़ा रहे थे, अब आपके पास मौका है, आप ईडी वालों को जाओ, ईडी वाले भी आपको कुछ पैसा देंगे, 10% कुछ कहते हैं ना कि जी सरकार भी दे देती है अगर आप
करते हो वो, है ना, तो 10% वो देंगे और 21 लाख रुपए हमसे ले लो। मगर अब बताओ तो सही, जो पहले, हाँ मकान है कहाँ पे हमारा? समझे आप, क्या समझे? समझ गया आपका, वो सही उनने पोस्टर लगवाया, सही है। हाँ चलिए ये समझिए, बाकी लोगों को पूछते कि वो समझे कि नहीं समझे। नहीं कर रहे, एक ये पोस्टर लगा हुआ है सौरभ भारद्वाज ने लगाया ना 21 लाख का इनाम, क्या मतलब है उसका, वही समझने चाह रहे हैं हम लोग। नहीं, वैसे सौरभ के पास मैं 20 साल से रह रही हूँ, वैसे ऐसा लड़का नहीं है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। मतलब नहीं, कोठी वो उस पुराने मकान में ही तो रह रहा है, पुराने मकान में ही तो रह रहा है वो, फैमिलियों के साथ रह रहा है, ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसकी गारंटी खुद दे रही हूँ। जैसे हम सब्जी चीज खाते हैं ऐसे वो खाता है, कुछ में मिनिस्टरों का भी इसमें तो कोई अड़चन नहीं है। भाई कोठी की भी उन्होंने सही बोला है कि एलजी के ऑफिस में एलजी वालों को बता दो, कोठी साबित करो, साबित भी तो करो ना। जो एक पुराने मकान में मैं उसको 22 साल से देख रही हूँ, 22 साल महीने नहीं होते कोई, 22 साल बहुत महीने होते हैं। मैं 22 साल से रह रही हूँ, क्यों चुप, मैंने उसको, अच्छा जा जा तू जा, जो एक ईमानदारी की बात कहे कि हम कोर्ट तक मैं एलजी के पास भी जा सकते हैं कि इसकी कोठी है तो साबित करो, देख के बता दो। बीजेपी वालों के 4-4 करोड़ के मकान है, वो तो नहीं तुम चेक कर रहे हो, ना छापा मार रहे हो। उस दिन हम सारी रात थे। अच्छा, तो कुछ मिला ईडी को? नहीं मिला ऐसी? कुछ नहीं मिला, हम सुबह 8 बजे से लेके रात के 3:30 बजे तक वहीं थे। और हमने कह दिया था सौरभ जाएगा तो जेल में हम भी जाएंगे, जाने नहीं देंगे उसको। बहुत शरीफ लड़का, मैं नया शरीफ लड़का है, आज तक ऐसा ना कोई एमएलए है ना कोई मिनिस्टर है। 9 चौपाट बनाई है उसने, 9 चौपाट चिराग दिल्ली में किसी ने नहीं बनाई आज तक चौपाट। चलिए आपका, मेरा नाम आशा शर्मा है और मैं गारंटी दावे से कहती हूँ भैया, तो तुम कोठी साबित कर दो, दिखा दो उसको, ठीक है भाई, जब ही तो शक होएगा या प्रूफ होएगा। वो तो उस मकान में रह रहा जहाँ सब लोग हम तुम रहते हैं, ऐसे में रह रहा है। तो ये 21 लाख इनाम किसी को नहीं मिलने वाला? जो नहीं मिलेगा, जो साबित करोगे तो मिलेगा, ना तो वैसे ही है। उन्होंने भी तो कोई प्रूफ दिया इतना बड़ा है। थैंक यू। देखा आशा शर्मा जी थी, इन्होंने अपनी पूरी बात रखी, इन्होंने बताया कि किस तरह के वो व्यक्ति थे और ये खुद उस वक्त रेड में बाहर खड़ी रही। मैं उस दिन 8 बजे से 3:30 तक रही है, मैंने ये तक बोला था, मैं कहा ईडी वाले जाओ, खुश खुश होकर जाओ। ईडी वाले हमारे सामने गए, कुछ ना मिला, और ये साबित करे कि ये लड़का ऐसा है नहीं। मैं तो कोर्ट में भी कह दूँ, एलजी के पास ले जाओ, वहाँ भी बोल दूंगा। चलिए ठीक है, हाँ, हम गवाही देने को भी तैयार हैं। देखिए धीरे धीरे आपको उस पोस्टर का मतलब और यहाँ पे रहने वाले लोग जो अपने विचार रखते हैं वो समझ में आ रहा है। आप लोग भी सब यहीं पर रहते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं रहता सर मैं। आते हैं यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे कभी सौरभ भारद्वाज को आते जाते देखा है? नहीं सर। आपने? चलिए ठीक, आइए इन लोगों से कुछ पूछते हैं, सब शर्मा रहे हैं। अरे सर, आपकी ये दुकान कब से है यहाँ पर? दुकान भाई हो गया 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। हाँ जी। तो हम ये आए थे जानने के लिए, एक पोस्टर लगा हुआ है 21 लाख की ढूंढो और कोठी को। मैं भी देखा, 2 लगा हुआ था। उससे क्या मतलब, कुछ समझ में आ रहा है आपको? पता नहीं क्या 21 लाख क्या करना है वो 21 लाख? 25 लाख में मिलेंगे कोठी ढूंढो। सौरभ भारद्वाज। चॉकलेट मुझे आइडिया नहीं, मैं तो पढ़ रहा था आज सुबह। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है किसकी कोठी ढूंढनी है, ये आइडिया नहीं है मुझे, कुछ आइडिया नहीं है? मुझे आइडिया नहीं है। चलिए ठीक है, इन्हें आइडिया नहीं है, आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या था? ये बताओ, ये किसका क्या मतलब चल समझ रहा है? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सौरभ भारद्वाज को जानते कि नहीं जानते? हाँ, एमएलए था ना क्या? अच्छा, तो उनका ही नाम लिखा हुआ है आपका, सौरभ भारद्वाज। कैसे एमएलए रहे? बढ़िया है वो भी। अच्छा, हाँ, अच्छे एमएलए थे। पर ये समझ में नहीं आ रहा क्या है। नहीं, जो होगा तो 21 लाख रुपए से मिलेंगे, वो वाला का है। अच्छा, घर बताओगे? किसका घर बताओगे? एमएलए सौरभ भारद्वाज जो एक्स पहले रह चुके हैं। हाँ। तो इसी के लिए पोस्टर लगा रखे हैं उन्होंने, जो उनका घर बताने पे 21 लाख रुपए इनाम है। अभी पता? हाँ। कहाँ पर है उनका घर? इनका घर अंदर है, गुमनाम कोठी लिखा तो है, गुमशुदा कोठी। हाँ। ये रहा गुमशुदा कोठी की तलाश। अच्छा, हाँ, जो चीज है नहीं वो कहाँ से दिख जाएगी?
है ही नहीं ये कोठी। और वही वो कह रहे हैं कि अगर इस कोठी को ढूंढ दोगे तो 21 लाख रुपए मिलेगा। हाँ। 21 लाख रुपए। तो उन पे आरोप लगाया गया है कि ये कोठी पे है उनकी। अब पता नहीं है, इस चीज में ज्यादा घुसता ही नहीं, मैं अब क्या बताऊँ मैं अब। हाँ, अपना काम करने वाला इन सब चीजों में कहाँ घुसेगा, वही परेशानी कल हो जाएगा ना। हाँ ये तो है, फिर क्या फायदा, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर ही रहो। सही बात है। हाँ, अपने काम से काम रखो, सबसे बढ़िया है। सही कह रहे हैं ये, है ना, बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, देखो पीछे संभल के, इधर से राइट। ठीक है, देखिए सब जगह ये पोस्टर्स आप लोग देख सकते हैं, इस तरह के हर जगह लगे हुए हैं। अरे ये किस क्या लगा हुआ है, कुछ तो बताओ किसने लगाया है? मुझे नहीं पता है, दुकान के बराबर में लगा, पता ही नहीं तुम्हें? कोई लगा के चला गया, अब हमें क्या पता सर, हम क्या जाने कैसे लगा है, हम जानते ही नहीं। और ये नेता सौरभ भारद्वाज कहाँ रहते हैं? मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे नया हो क्या? नया। अच्छा, ये नया। अरे भाई साहब, आप यहाँ के पुराने बाशिंदे लग रहे हैं, नहीं बात करेंगे? चलो ठीक है, ओके। ये देखिए हर जगह, पूरी जगह लगे हुए हैं। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और इसके बाहर भी इसी तरह की सब चीज़ें लगी हुई हैं कि गुमशुदा कोठी का ढूंढो तो आपको मिलेगा। देखिए हम लोग जिनसे भी पूछ रहे हैं, उनको सौरभ भारद्वाज के बारे में सब लोग बता रहे हैं कि सही नेता थे, उनका घर भी पता है, लेकिन ये जो कोठी की कहानी है ये ज़्यादातर लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है। इनसे पूछते, काफ़ी सीनियर से लग रहे हैं, सर से बात करते हैं। सर आप यहीं पर रहते हैं? सर हम लोग ना ये जान रहे हैं, आजकल पोस्टर यहाँ पे हमने आए थे, देखा था 21 लाख रुपए मिलेंगे कोठी का, तो क्या ये मामला है, इसको समझना चाह रहे हैं हम। कोठी है नहीं उसकी। अच्छा। सौरभ भारद्वाज की कोठी नहीं है। अच्छा। तो इसलिए वो कह रहे थे कि भाई मेरी कोठी पकड़ो, मैं तुम्हें 21 लाख रुपए दूंगा। कोठी है नहीं, बहुत शरीफ आदमी है, अफवाह फैला रखी है। बनाइए, कोठी बना लिए, फार्म हाउस बना लिया, लेकिन वो बहुत ईमानदार नेता है, ऐसे नहीं है। मुझे मतलब कि दूसरी पार्टियों ने ये किया कि कोठी बना रखी है, सब कर रखा है। वो जो ऐसे जो तत्व है ना, जो फजूल कर उसकी बात के हुए हैं, जो वो भी तो बहुत शरीफ आदमी होता। आप अभी मिलेगा, आप उससे मिलोगे, एकदम बात करने लगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी ना कुछ। अब तो हार चुके हैं, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। हाँ जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया। चलिए, गुड गुड। हाँ जी, बिल्कुल। क्या कहना, गलती से हार गए? गलती से हरवा दिया किसी ने, घर किसी ने उसके पीछे लग गया, जो कोई वोट वोट कटवा दी, यार दोस्ती कटवाते होंगे, और कौन कटा रहा है। बहुत बढ़िया आदमी है, इसके काम के लिए जो है मना नहीं करता था कभी। जैसे कि ये हमारे यहाँ वैसे हो रहा है, गाँव में बहुत सारा काम करा उन्होंने, काफी सारी चौपाले बनवाई है, डिस्पेंसरी हो गई, पहले पानी की पाइपलाइन है, पानी नहीं आता था चिराग दिल्ली में बिल्कुल भी, अब पानी बढ़िया आ रहा है, बहुत बढ़िया। सीवरों की भी सब वो करी है उसने। जो रहे उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया, और जो अब जो बनी है वो यहाँ आती भी नहीं है, उसका ऑफिस भी नहीं है कोई। उनका ऑफिस में जाते थे, कोई काम के लिए मना ही नहीं है। अब जो बनी है ना, उसका कोई ऑफिस भी नहीं है, चिराग दिल्ली में ना कुछ है, सब अपने अपने बंदों का काम करते हैं सब। चलिए देखिए, सब लोग इन्होंने बताया, लेकिन जो भी जहाँ भी जा रहे हैं सब ये कह रहे हैं कि आदमी बढ़िया है, नेता ईमानदार है। बिल्कुल ईमानदार जी, बिल्कुल ईमानदार आदमी है, बिल्कुल गारंटी। कोई वो देना है कि हमें फायदा हो रहा है। हाँ, अब तो वो किसी पोस्ट। हाँ, हम तो जी वैसे प्रशंसा कर रहे हैं कि अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, वैसा भी नहीं है जैसे गूठा टेक वो बन गया जी नेता। उसने तो अपनी नौकरी छोड़ करके जो अपने इस लाइन में आ गया, वो तो बहुत बड़ा इंजीनियर है। चलिए देखिए, हर इंसान बता रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं कि क्या उनका कहना है। अरे आप मिल गए, आपसे चलिए बात भी कर लेते हैं। हम लोग अभी इधर घूम रहे थे तो हमें पोस्टर दिखे कि 21 लाख रुपए का इनाम और वो कोठी जो कोई ढूंढ ले सौरभ भारद्वाज पे। जब ईडी की रेट पड़ी थी, आप लोगों का क्या कहना है उस पर? कुछ भी नहीं मिला उनको, खाली याद गए वापस। सौरभ भाई बढ़िया है हमारे लिए, एक नंबर आदमी है, वो बेईमान नहीं है। और ये भैया ने बनाया था पीछे कि मेरे कोठी कोई साबित करे जीके में है तो मैं 21 लाख रुपए दूंगा, वो भी कुछ नहीं मिला, है ही कुछ नहीं, तो मिलेगा क्या।
चलिए ठीक है, इधर से कह रहे हैं, आगे से लेफ्ट हो जाए। ओके, देखिए मैं कई साल से टीवी इंडस्ट्री में हूँ, ज़्यादातर विधानसभाएं, लोकसभा कवर किया हुआ है, लेकिन जैसे अगर आप किसी क्षेत्र में जाएं और हर इंसान को उसका घर पता हो और उसके बारे में ये राय हो, ऐसे बहुत कम नेता लोग अभी तक मिले हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज का, जैसे हम लोग वहाँ से मेन रोड से आ रहे हैं, जहाँ तक आ रहे हैं, सब लोगों को उनका घर पता है, सब लोग उनके बारे में बता रहे हैं कि ईमानदार हैं। और जो 21 लाख का है, जो कोठी ढूंढने का है, कि अगर होगी तो कोई ढूंढ लेगा, लेकिन ऐसे नहीं है। तो इस तरह का पोस्टर लगा हुआ है। सर, हम लोग बोल पाएंगे कुछ? हम ये जानना चाह रहे थे कि इसका क्या मतलब है, यही पूछ रहे हैं लोगों को। मेरे को नहीं पता। अच्छा आइए, हम लोग स्वतंत्र से हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि इस पोस्टर का क्या मतलब है, क्या ये कह रहा है? हमें नहीं पता। आपको पता है सर? है जी सर, ये पोस्टर जानना चाह रहे हैं कि इस पे लिखा हुआ है ना, आप पूछ काय कर रहे हो, पढ़ लो। नहीं तो कैसे मिलेगा इनाम? इनाम बताएगा उसका इनाम घर पे आके मिलेगा। अच्छा, और कैसे मिलेगा? जो बता देगा उसको मिलेगा। हाँ, सबूत जो देगा उसको मिलेगा। कहने में कोई क्या है? हाँ, सही बात है। जो सबूत ला के देगा कि उसको भी मिलेगा इनाम। तो सही बात है, ये बात सही कह रहे हैं। तो लोग बड़े निराश हैं कि इनाम नहीं मिलेगा। निराश जब होगा तो जब निराश तो जब होंगे ना, जब होगा। सही बात है। ठीक दिलवा दे, हम भी ले लेंगे 200 और क्या। अच्छा, कैसे नेता रहे, बताइए उनके बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, यही एक आम राय हमें जो मिली है, सबका यही कहना है कि भाई तुम दिखा तो दो सबूतों के साथ कोठी और इनाम ले जाओ, और जिसको जो दिखा देगा उसको मिल जाएगा। और सबका खाली कहने से क्या बात बनती है? ऐसे थोड़ी ना जी, ऐसे तो मैं कहता दिखाओ, उसका कोई मतलब पहले ये है। जब पता चलेगी, ऐसे थोड़ी ना। मतलब कि ऐसी हवा में बात नहीं चलेगी। आप सबूतों के साथ आइए, आप दिखाइए कि अनपढ़ नेता थोड़ी ना है, पढ़ा लिखा है। ठीक है। तो इसी तरह की बातें, इसी तरह के बारे में, जैसे उनके बारे में ईमानदारी की छवि उनकी बताई गई, और सबने कहा है कि जब भी आते हैं मिल जाते हैं। लेकिन यही कहना है कि 21 लाख गुमशुदा कोठी की तलाश। अगर आपको मेरी कोठी का पता मालूम हो तो ईडी को बता दें और मेरे से पाओ 21 लाख रुपए का इनाम। तो लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास है तो सबूतों के साथ आइए और बताइए। आइए जानते हैं और लोगों से क्या उनका कहना है। अभी हम लोग यहाँ पर आए ना, तो हम लोगों को हर जगह, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, एक पोस्टर दिख रहा है, वो सामने वाला। हाँ, कोठी वाला। हाँ, क्या है ये पोस्टर, इसको समझने की चाहते हैं। बीजेपी ने जो वो लगाया है, वो कह रहे हैं कि ढूंढ के दिखाओ कहाँ है, वो इसलिए लगाए हैं। मतलब कि चैलेंज कर रहे हैं कि ढूंढ दो। हाँ, ढूंढ दो, 21 लाख रुपए इनाम देंगे। तो लगता है किसी को मिलेगा 21 लाख रुपए? मुझे तो लगता नहीं है। नहीं लगता? नहीं लगता। अच्छा, ओवरऑल कैसे नेता रहे हैं ये? बढ़िया नेता, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहाँ से हैं, सबको इनके बारे में पता है, सबको इनका घर पता है, बड़े मशहूर। हाँ, तो मशहूर तो हैं, गाँव के ही हैं, कोई बाहर के थोड़ी हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, सब चीज़ें पता चल रही हैं, और यहीं पर आगे उनका वो मकान है जहाँ पर वो रहते हैं। तो हमने सोचा कि आज जाने की क्या खबर है 21 लाख का कोठी का जो लगाया गया है कि भाई उनके पास कोठी है। अगर उन्होंने कहा है कि कोई ढूंढ देगा तो उसको 21 लाख इनाम मिलेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कोठी हो तो ढूंढें और तब जाकर इनाम मिले। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस खबर पर हम लोग आपको बराबर रिपोर्ट देते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वो दिखाइए, फिर पोस्टर दिखाइए, हर जगह आपको ऐसे पोस्टर दिख जाएंगे। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।